नेगेटिव एनर्जी जब शरीर में प्रवेश कर जाती है तो वो शरीर को अंदर से खोखला कर देती है। ये ना सिर्फ हमारे शरीर को अफेक्ट करती है बल्कि हमारे पूरे जीवन पे बुरा असर डालती है। ये नेगेटिव एनर्जी इस महिला के शरीर में शुगर की बीमारी के रूप में थी। सभी को नमस्कार, मैं नम्रता श्रीवास्तव आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस हीलिंग से ना सिर्फ उनकी ये बीमारी दूर हुई बल्कि उनके जीवन में नई खुशियाँ आई। आप महिला के फीडबैक को देख सकते हैं जिसे मैंने यहाँ पर अटैच किया है। घटना लेके आई हूँ एक महिला की जो 53 ईयर्स ओल्ड महिला है। ये शुगर की पेशेंट है। इनके शुगर का लेवल बहुत हाई रहता है। इनका जो शुगर का लेवल है वो फास्टिंग में भी 324 क्रॉस कर चुका था। ये बहुत परेशान थी। इन्होंने काफ़ी सारे डॉक्टर्स को भी दिखाए। इनकी दवाइयाँ भी चल रही हैं, ये दवाइयाँ ले रही हैं। इन्होंने कोई दूसरी जगह से एक दो जगह से इन्होंने हीलिंग्स भी ली थी, लेकिन इनको कहीं पर कोई असर नहीं हुआ था। इनके शुगर का लेवल एज इट इज़ था, कुछ भी कमी नहीं आई थी। ये जब बहुत परेशान थी तो इनकी एक फ्रेंड से मिलना हुआ। इनकी जो वो फ्रेंड है वो ऑलरेडी मेरी सब्सक्राइबर है, मेरे चैनल की सब्सक्राइबर है, वो मेरे सारे वीडियोस देखती हैं। तब उन्होंने उनको मेरा यानी कि नम्रता श्रीवास्तव का और मेरे चैनल का नाम सजेस्ट किया और कहा कि इनके फीडबैक बहुत अच्छे आते हैं, एक बार इनसे ट्राई करो। जब वो महिला ने मुझसे ट्राई किया अपनी फ्रेंड के कहने पे तो उन्होंने मुझे ये बातें बताई कि मेरी फ्रेंड ने मुझे ऐसे आपका नाम दिया है, उन्होंने रेकमेंड किया है, और फिर उन्होंने मुझे अपनी ये सारी प्रॉब्लम बताई। इस बीच इनकी जो फ्रेंड है उन्होंने भी मुझे मैसेज किया कि ऐसे ऐसे करके मेरी फ्रेंड है तो वो आपसे हीलिंग के लिए आएंगी, मैंने उनको नंबर दिया है। तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी। इसके बाद वो जो महिला है जिन्होंने मुझसे हीलिंग ली थी वो डायरेक्टली मेरे कांटेक्ट में आई। उन्होंने सारी प्रॉब्लम बताई, शुगर का लेवल इतना हाई है, दवाइयाँ चल रही हैं, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि उन्हें गुस्सा बहुत आता है। उनका कहना था कि पता नहीं क्यों मैम, बट मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं बिना किसी बात के अंदर ही अंदर सुलगती रहती हूँ और ऐसा लगता है जैसे मैं गुस्से को दबा के बैठी हूँ। किस बात का गुस्सा है, क्यों है, मुझे ये कुछ पता नहीं, ऐसा इस महिला का कहना था। खैर, इनकी हीलिंग स्टार्ट हुई। जब हीलिंग स्टार्ट होने वाली थी तो इन्होंने मुझसे पूछा कि मैम हीलिंग शुरू हो रही है तो क्या मैं दवाइयाँ छोड़ दूँ। तो मैंने इनसे कहा कि नहीं, अभी आप दवाइयाँ बिल्कुल नहीं छोड़ेंगी क्योंकि अभी आपकी हीलिंग शुरू हुई है और हीलिंग यूनिवर्स की एनर्जी है, ये बहुत अच्छा काम करती हैं लेकिन धीरे धीरे काम करती हैं। तो दवाइयाँ आप जैसे ले रही हैं एज इट इज़ लेते रहेंगे। हालांकि इनका कहना था कि मैं तो कब से दवाइयाँ ले रही हूँ, कितने सालों से दवाइयाँ ले रही हूँ, लेकिन मेरे शुगर का लेवल कभी डाउन नहीं हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि अब आप जो मेरी हीलिंग लेंगे तो शुगर का लेवल डेफिनेटली डाउन होगा, लेकिन दवाइयाँ लेना आप अपने मन से बंद नहीं करेंगी। जब आपके शुगर का लेवल डाउन होगा और जब आप डॉक्टर को दिखाएंगी तो डॉक्टर खुद ब खुद आपकी दवाइयाँ कम करेंगे और धीरे धीरे करके आपकी दवाइयाँ देना ख़त्म कर देंगे। ये सारा कुछ डॉक्टर के अंडर में होगा। जैसे जैसे हीलिंग चलती जाएंगी आपके शुगर का लेवल कम होता जाएगा। शुगर का लेवल कम होता जाएगा, आप डॉक्टर्स को कांटेक्ट में रहेंगे ही, डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाएंगे ही, डॉक्टर खुद ब खुद आपकी दवाइयाँ कम करते जाएंगे। इस तरीके से हीलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। जब इनकी हीलिंग शुरू हुई तो अमेजिंग, हीलिंग के पहले ही वीक में इनका जो शुगर का लेवल है जो 324 क्रॉस कर चुका था, उससे भी काफ़ी हाई था, वो 200 के रेंज में आ गया। 200 भी कोई कम नहीं है, बट जिस तरीके से सालों से इनके शुगर का ये हालत था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था, मात्र एक वीक की हीलिंग में ये 200 पे आ गया। ये महिला हर थर्सडे के थर्सडे अपने शुगर की रीडिंग लेती थी, अपना लेवल चेक करती थी। महिला बहुत खुश थी कि मैम काफ़ी सालों के बाद मेरा शुगर लेवल इतना डाउन हुआ है, ये 200 पे आया। मैंने कहा हीलिंग चलती जाएगी, सब कुछ अपने आप होता जाएगा, ईश्वर महादेव सब करते जाएंगे। फिर इनकी हीलिंग नेक्स्ट वीक की कंटिन्यू हुई। नेक्स्ट वीक की जब इनकी हीलिंग शुरू हुई तो फिर इनके शुगर का लेवल और भी ज़्यादा कम हो गया और ये 80-70 के अराउंड इनका शुगर हो गया। महिला अगेन बहुत खुश। इसके बाद ऐसे ही करके इनकी हीलिंग चल रही थी और शुगर का लेवल डाउन होता जा रहा था। सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हुई। मैं जब हीलिंग देती हूँ तो मैं 3 चीज़ें करने के लिए कहती हूँ, और जो 3 चीज़ें तो मेरी है कि आपको हीलिंग का कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, ये पहला। दूसरा, हीलिंग में पूरा ट्रस्ट रखना पड़ेगा, और तीसरा, मैं जो जो आपको रिस्ट्रिक्शंस रखूँगी, जो जो चीज़ें बताऊँगी वो आपको इतने दिनों नहीं करनी है, वो आपको नहीं करनी होंगी। महिला भी बहुत अच्छे से इन सारी बातों का ध्यान रख रही थी।
लेकिन इसी बीच उनसे कुछ मिस्टेक हो गई और जो इनका शुगर है वो लेवल कम होना बंद हो गया। जितने पे आया था ये उतने पे रह गया शुगर का। मेरा एस्टिमेशन था कि 3, 4, 5 वीक होते होते आपका शुगर बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ जाएगा, 100 के नीचे आ जाएगा या जो भी होता। और चीज़ें उसी तरीके से आगे बढ़ती भी जा रही थी और बहुत अच्छा प्रोग्रेस हो रहा था। चीज़ें बिल्कुल नियर पहुंच गई थी। लग रहा था कि अब बस कुछ ही दिनों में इनका शुगर 100 से नीचे आ जाएगा। वहीं पर कुछ ट्विस्ट हो गया। मुझे समझ ही नहीं आया कि इतने अच्छे से शुगर लगातार कम होता जा रहा है। अभी 100 के नीचे आने वाला वीक था तो इसमें ये 100 के ऊपर कैसे रह गया। मैंने महिला से पूछा कि क्या खाने में कुछ बदपरहेजी की है, तो उन्होंने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं किया है। उन्होंने मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं बताया। मैं भी बड़ी कंफ्यूज कि ऐसा तो हो नहीं सकता है। मैंने जब ध्यान लगाया तो मुझे लगा कि कुछ तो चीज़ें हुई हैं जो शायद अभी इन्होंने मुझे नहीं बताया है, लेकिन आने वाले समय में ये मुझे बताएंगी। ऐसे ही करके हीलिंग इनकी जब चली तो उसके बाद एक दिन महिला ने बोला मैम मैं कुछ बताना चाहती हूँ। फिर हमारी बात हुई तो इन्होंने कहा कुछ चीज़ें इनसे हो गई थी जो कि इनको नहीं करनी थी और इन्होंने उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बहुत ही लाइटली लिया था। मैं सारी चीज़ें ओपनली नहीं बता सकती, इसलिए मैं इस चीज़ को नहीं बता रही हूँ। तब जब उन्होंने मुझसे बताया तो मैंने कहा कि आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा कैसे ली, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरा जानना। मैं 1 वीक से सोच रही हूँ कि आपका 100 के नीचे जहाँ रेंज आना था वहाँ अभी भी आप 100 प्लस पे हो, ऐसा कैसे हो गया। तो फिर इस तरीके से उन्होंने बताया कि मैम मैं समझ नहीं पाई थी कि ये भी रीज़न हो सकता है, लेकिन कल मैं सोच रही थी कि इतना अच्छा हो गया, अब 100 के नीचे आना था, बिल्कुल बिल्कुल करीब पहुंच गया था, तो ये अचानक से हाई कैसे हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, बीच के 1 वीक तो हमारे बर्बाद हो गए, बट अभी 1 वीक बचा है। तब तक हीलिंग आगे बढ़ती जा रही थी और 1 वीक बचा हुआ था लास्ट का। मैंने कहा कि अब मैं इस वीक में और भी एक्स्ट्रा थोड़ा एफर्ट डालूंगी और कुछ करूंगी। आपका शुगर 100 के नीचे तो नहीं आ पाएगा, लेकिन ये बिल्कुल रेंज में आ जाएगा और अगले 1 वीक में ये पूरे रेंज में आ जाएगा। जो फास्टिंग का रेंज होता है ये उसमें आ जाएगा। तो वो जो वीक था, जो अभी तक शुगर इनका जो बढ़ करके स्टैग्नेंट हो गया था, नीचे नहीं आ रहा था, वो वहीं पर रुक गया था। और जो चीज़ें हुई थी ना वो बहुत अच्छी चीज़ें नहीं थी, वो खराब ही चीज़ें उसको कहेंगे, जिसका इफेक्ट इनको देखना पड़ गया था। महिला भी इस बात को अच्छे से जान रही थी कि ये चीज़ें हैं। उसके बाद जब लास्ट वाला वीक बचा तो मैंने उस पर ज़बरदस्त हीलिंग डाली। जो भी होता है मैंने जितनी भी ऊर्जा मैं यूज कर सकती थी कर दिया मैंने। और मैंने इनसे कहा कि इस वीक डेफिनेटली 100 के पास आएगा, काफ़ी पास आएगा। हालांकि बहुत नीचे तो नहीं आएगा, 1 वीक आपको और लगेंगे, ये 100 के नीचे आ जाएगा। मेरी हीलिंग डेली की चल रही थी और महिला जो है वो थर्सडे के थर्सडे अपनी रीडिंग लेती थी। जो लास्ट डे हीलिंग की थी वो वेंसडे पड़ रहा था, तो मैंने एक दिन पहले ही महिला को बोल दिया कि कल आप मॉर्निंग में ही रीडिंग ले लीजिएगा ताकि मैं देख सकूं कि क्या रेंज है आपके शुगर का। नेक्स्ट डे महिला ने मॉर्निंग में ही अपना शुगर टेस्ट किया। जब मैं हीलिंग के लिए मैं अवेलेबल हुई तो मैंने उनसे पूछा कि शुगर का लेवल क्या है। तब उन्होंने बताया कि हाँ शुगर का लेवल काफ़ी डाउन हुआ है। उस वक्त जो शुगर का लेवल था उनका 100 के नीचे तो नहीं आया था, 100 प्लस ही था, लेकिन काफ़ी महिला को काफ़ी रिलीफ लग रहा था, काफ़ी उनको अच्छा लग रहा था और वो काफ़ी खुश थे। महिला का ये कहना था कि मैं इतने सालों से शुगर से परेशान थी, इतने सालों से परेशान थी। उन्होंने कई जगह डॉक्टर्स को दिखाए, उनके मेडिकेशन भी चल रहे थे और तो और उन्होंने स्पिरिचुअल लेवल पर ही वो हीलिंग्स वगैरह कहीं और से भी उन्होंने लिया था, बट उनका शुगर 324 से नीचे कभी नहीं आया था, बल्कि कई बार तो इससे काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता था। अब वो जो शुगर है वो 100 से थोड़े से रेंज में बढ़ा हुआ आ रहा था। तो महिला इस बात को लेकर के बहुत खुश थी। मैंने उनको बोला कि अभी भी ये रेंज कोई बहुत सही नहीं है, 100 प्लस ही है। तो अभी अगले वीक तक मैंने महिला को कुछ बताया, हीलिंग्स की भी कुछ चीज़ें बताई। मैंने कहा कि 324 से इतना नीचे आना भी बहुत बड़ी बात है। अभी आपका शुगर इसके भी नीचे आ जाएगा, बस 1 हफ्ते और जो मैंने आपको चीज़ें कही हैं वो कीजिए, हीलिंग्स आपका चलता रहेगा, ये चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएंगी। आज ये महिला बहुत खुश है। इन्होंने मुझे कुछ फीडबैक्स भी दी है। थोड़ा सा शुगर लेवल पे काम करना अभी बाकी है, आने वाले समय में वो हो जाएगा। और साथ ही साथ इन महिला ने मुझे फीडबैक भी दिए हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन भी इन्होंने मुझे मैसेज किया, मुझे बहुत अच्छा लगा।
महिला ने ये भी कहा कि इनको जब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर बिल्कुल लगता था कि फूट रही हैं, अंदर ही अंदर वो मतलब गुस्सा इनके अंदर जो था वो चीज़ें भी इनकी काफ़ी कम हो गई हैं और ये काफ़ी रिलीफ फील कर रही हैं। शुगर का लेवल भी इनका काफ़ी कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है, काफ़ी लेवल के करीब आया है। हालांकि शुगर में अभी थोड़ा सा इनका होना और बाकी है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हीलिंग सच में अमेजिंग है, हीलिंग सच में चमत्कार है। लाइफ में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार हीलिंग को ट्राई ज़रूर कर सकते हैं, चाहे वो मेंटल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप इश्यूज़ हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप हीलिंग को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। हीलिंग आपके प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक दूर कर देता है या बिल्कुल ख़त्म कर देता है। महिला काफ़ी खुश हैं, इनकी फीडबैक देख के मुझे भी अच्छा लगा। मैंने फीडबैक शेयर किए हैं, आप देख सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। लाइफ में कोई भी परेशानी हो ज़रूर एक बार इस हीलिंग को ट्राई करें, इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।